बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आज मैं आपके लिए रमज़ान के हवाले से स्पेशल रेसिपी बना रही हूं कि जो कि झटपट बन जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी और यूनिक से स्टाइल में बनेगी। जो इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे उन्हीं से बन जाएगी। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन ले लिया है। लेग्स को मैंने बस कट लगा लिया, बाकी बोटियों को वैसे ही रहने दिया। इसको हाफ़ टी स्पून मैंने नमक और 3 से 4 टेबलस्पून सिरका लगा के रख दिया था। तो अब मैं बाउल में पहले मसाले डालूँगी, फिर उसके बाद मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें करूँगी। दो टेबलस्पून दही मैंने ले ली है। 2 टेबलस्पून दही है, घर की ले लें, बाज़ार की ले लें, जैसे भी है। और इसमें 1/4 टीस्पून के करीब लहसुन का पाउडर है। और अब मैं इसमें अदरक का पाउडर शामिल करूँगी। इतना ही, आपकी क्वांटिटी मैं जो पूरी लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अदरक का पाउडर है। अब इसमें जाएगी सफ़ेद मिर्च। आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, इससे फिर रेसिपी आगे पीछे हो जाती है जो कि आपको बाद में ठीक तरह से समझ नहीं आती। काली मिर्च, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए बस इसके अंदर। रेड मिर्च थोड़ी सी, और इसके साथ कनौर क्रिस्पी मिक्स मसाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये स्किप भी कर सकते हैं, आप घर के मसालों से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास है तो इजीली आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट जाएगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड पेस्ट। और इसमें 1/4 कप जो है दूध का जाएगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं नहीं बना रही, थोड़ी बना रही हूँ। नमक मैंने और नहीं डाला क्योंकि मसाले में भी नमक है और चिकन को भी मैं लगा चुकी हूँ। इन चीज़ों को सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो आपने चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। 2 से 4 घंटे करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अभी मॉर्निंग में ही लगा दें और अफ्तारी के टाइम इसको रेडी करें तो ये बहुत मज़े का रेडी होगा। तो ये मैं मैरिनेट करके थोड़ी देर अफ्तारी से पहले इसको मैं दोबारा रेडी करूँगी। तो आप काइंडली पूरी वीडियो देखिएगा और रमज़ान में स्पेशल मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए और हर काम ठीक हो जाने के लिए। तो ये मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख रही हूँ तकरीबन 2 से 3 घंटे। इस वक्त 1 बजा है, तो अफ्तारी से पहले मैं इसको निकालूंगी और फिर फ्राई करूँगी। तो मिलती हूँ दोबारा आपसे अफ्तारी से पहले। अफ्तारी का टाइम होने में 10 से 15 मिनट रहते हैं। तो मैं अब चिकन मैरिनेट हो चुका हुआ है। और एक चीज़, सोया सॉस मैंने 2 चम्मच इसमें डाले थे, जो कि मुझे पहले बताना भूल गए थे वीडियो के अंदर, तो मैंने बाद में इसमें ऐड कर दिए थे और इनको रख दिया था फ्रिज में। तो इनको मसाला अब अच्छे से लग चुका हुआ है। इसके साथ मैं थोड़े से फ्राइज़ भी तैयार कर रही हूँ जो कि अच्छे लगेंगे अफ्तारी के टाइम चिकन के साथ। हाफ़ के जी मैंने मैदा ले लिया हुआ है और मैदे में मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा सा कनौर क्रिस्पी मिक्स या सुरख मिर्च आप शामिल कर लें। इसकी जगह आप ये भी शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें चिकन पाउडर डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर डाला मैंने। तो इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से इसको तमाम मसाले यकजान कर लें, हो सके तो इसको छान लें, तब भी इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जी, फ्राइज़ तकरीबन रेडी हो चुके हुए हैं।
अब मैं ये सारे चिकन को कोटिंग कर लूँगी इस ड्राई मैदे की। अच्छे तरीके से दबा दबा के मैं करूँगी। हाफ साइड को मैं रहने दूँगी क्योंकि मैंने वो दूसरा इसको कोट भी करना है। अभी एक कोट करूँगी। मैं फ्राइज़ निकाल लूँ, मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ। जी, सारे चिकन को अच्छे तरीके से कोट करना है। आप ये इस तरह से क्रम डबल कोटिंग करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे काफ़ी आपको फ़ायदा हो जाएगा कि फ़ौरी बनाना नहीं पड़ेगा, तो ये फ्रोज़न भी हो जाता है। तो ये मैं सारा मसाला लगा के आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, अब ये जो बैटर बचा है इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। फिर मैं अपने सारे चिकन को 1 बाय 1 पीसेस को उठा के इसके अंदर पानी में कोट करूँगी। पहले पानी में डिप करने के बाद इसको मैं दोबारा मैदे में कोट करूँगी। ये मसाले वाला ही पानी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे ज़रा फ्लेवर भी ठीक रहेगा। तो अब ये अच्छे तरीके से इसकी हमने कोटिंग करनी है। बहुत अच्छे तरीके से इसका क्रम बनाना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गरम कर लिया हुआ है और उसमें मैं डालती जाऊंगी और इसको थोड़ी देर मैं टच नहीं करूंगी ताकि ये क्रम इसका खुले ना। तो ये आपने फुल हीट पे इसको पकाना है। ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए। जी, आप पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स देखा करें ताकि आपको फुल समझ आ जाए। अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए आपको पूरी तरकीब को फॉलो किया करें, क्योंकि अक्सर लोग स्किप करके देखते हैं जिसकी वजह से उनको फिर समझ नहीं आती और रेसिपी जो है वो गड़बड़ हो जाती है और प्रॉपर उनसे तैयार नहीं होती। इस तरह से इसको झाड़ के बीच में डालें। ये मैदा जो बचता है ये आप चिकन पकौड़ा वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस्तेमाल हो जाता है। इसको अगर आप छान के फ्रीज़ कर लें और फिर जब चिकन पकौड़ा बनाएं, क्योंकि उसमें दूसरी कोटिंग यूज़ होती है, तो ये उसमें डल जाता है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इतना सारा क्रम हमारा ज़ाया हो जाता है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, अगर आप उसको तरीके से इस्तेमाल करें तो वो लाजमी यूज़ हो जाती है। लेकिन बस आप पूरी वीडियो को देखा करें, इसमें मैं साथ साथ टिप्स भी बताती हूँ और आपको हर चीज़ के बारे में बताती हूँ कि ये कैसे कैसे आपने करना है। तो जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। तो अब ये सारा तकरीबन चिकन मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। एक आध पीस रह गया हुआ है, वो भी मैं डाल देती हूँ। तो इसको मैं फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। अभी इसको मैं टच नहीं करूँगी, थोड़ी देर इनको पक्का होने दूँगी। और ये मैदा जो है मैं ये छान के फ्रीज़र में रख दूँगी। जी, अच्छा सा क्रम बन रहा हुआ है। तो अभी मैंने इसको अभी मूव किया है, इसकी साइड चेंज की है, लेकिन अभी मैं इसको और पकने दूँगी जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाता अच्छे तरीके से। तो मैं मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। जी, चिकन तकरीबन क्रिस्पी हो चुका हुआ है। मैं थोड़ी देर और फ्राई करूँगी ताकि और अच्छा इसका क्रंच बने, क्रिस्पी सा। ये बहुत मज़े का तैयार होता है और झटपट तैयार होता है। आप इसकी मैरिनेशन करके रख दें थोड़ी देर ताकि ये अच्छा रिज़ल्ट आप इसका देखें। तो मैं अभी इसको डिश आउट करके आपको दोबारा दिखाती हूँ। बहुत मज़े का तैयार हुआ है और रोज़ा बिल्कुल खुलने के करीब है और मेरा चिकन रेडी हो चुका हुआ है। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं अभी आपको प्लेटर में डाल के दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सा क्रिस्पी चिकन अफ्तारी के लिए तैयार है। अफ्तारी की ये रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।